आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़ प्लस वन से मैं शगुफ़ा परवीन। हम आपको बता रहे हैं न्यूज़ प्लस वन की कुछ खास खबरें। जी बहुत बहुत बधाई हो आपको आपके क्षेत्र में क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे तो क्षेत्र में और प्रदेश में और जनपद में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, अधिग्रहण से पीड़ित किसानों की समस्या, महिला सुरक्षा का सवाल है, शिक्षा, चिकित्सा, कोरोना काल में जिस तरह से लोगों ने अपनी जान खोई, एक सिलेंडर नहीं उपलब्ध हो सका, एक पैरासीटामोल टैबलेट उपलब्ध नहीं हो सकी, लोगों ने अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव में किसी ने अस्पताल के दरवाजे पर दम तोड़ा, किसी ने बस में दम तोड़ा, किसी ने कार में दम तोड़ा, किसी ने रिक्शा में दम तोड़ा, किसी ने पेट के नीचे दम तोड़ा। तो ये सब मुद्दे हैं, ये ज्वलंत चीज़ें हैं। महंगाई एक अलग से मुद्दा है। 250 रुपये किलो सरसों का तेल जो हर चूल्हे पर सुबह शाम छौंक के लिए चाहिए, 1000 रुपये का गैस का सिलेंडर, ये मुद्दे हैं। जनता से जुड़े मुद्दे। 70 साल में डीजल 50 रुपये और 7 साल में डीजल 100 रुपये, ये मुद्दा है। 70 साल में पेट्रोल 65 रुपये, 70 रुपये, और मात्र इन 7 सालों में पेट्रोल 120 रुपये, 122 रुपये, 110 रुपये, ये मुद्दा है। 30-35 साल के आपके राजनीतिक कैरियर में आपको ये पार्टी ने टिकट दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अपनी नेता आदरणीय दीदी प्रियंका गांधी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि लगातार संगठन में लंबे समय काम करने के बाद उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं विधानसभा का प्रत्याशी बनूं, और इससे भी आगे बढ़कर जो मेरे लिए उन्होंने एक विशेष टिप्पणी की कि एक अपने जिलाध्यक्ष को भी हम चुनाव लड़ा रहे हैं, जिनका बहुत काम है। मैंने निष्ठा से जो पार्टी के लिए काम किया, जो ज़मीनी स्तर पर काम किया, भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरी नेता का भरोसा मुझ पर कायम रहे और मैं इस विधानसभा में जीत का परचम लहराऊं। ऐसी मेरी सोच है और क्षेत्र के लोगों की भी आवाज़ है। तो आप किससे मुकाबला मानते हैं आप अपना? अब मुकाबला तो मैदान में होगा, लेकिन मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से ही होगा और मुकाबले में दूसरा कोई नहीं है। और इस मुकाबले में आदरणीय प्रियंका गांधी जी का ये सिपाही विजेंद्र यादव इस मुकाबले में विजयी होगा। ऐसी क्षेत्र के मुरादनगर विधानसभा के क्षेत्र के लोगों की, हर जात धर्म मजहब के लोगों की आवाज़ है। मुरादनगर विधानसभा में शहर और देहात दोनों लगते हैं, लेकिन शहर को तो बीजेपी का वो माना जाता है, फिर आप उसमें कैसे तालमेल बैठाएंगे? मैं भी यहीं रह रहा हूँ, जंग में पता लगेगा। मेरा गांव भी शहर में ही आता है। हमने शहर में और देहात में बराबर काम किया है। हमने कभी शहरी नज़रिए और देहात के नज़रिए से दो भागों में नहीं बांटा। हमने समान रूप से गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, महिला बहनें, रोजगार, बेरोजगार, व्यापारी, लघु व्यापारी, हमने हर वर्ग की समस्या को संगठन के स्तर पर उठाया, समस्याओं से लड़ने का काम किया और लोगों की भावनाएं हमारे साथ। सपा रालोद का जो गठबंधन ये चुनाव हो रहा है, ये आप किस नज़रिए से देखते हैं? कोई नजरिया नहीं है यहाँ। गठबंधन कोई अस्तित्व में नहीं है। यहाँ कांग्रेस विजयी होगी, कांग्रेस का ही हो रहेगा निश्चित रूप से। आप भी देख रहे होंगे, आप भी तो घूम रहे हैं। ईमानदारी से बता दीजिए विजेंद्र यादव को आज की तारीख में लोग कहाँ तोड़ रहे हैं। जैसे आप 32 साल का काम है, निरंतर लगातार 32 साल का मेरा संगठन का सेवा का, समाज सेवा का मेरा काम है। लोगों में सकारात्मक दृष्टिकोण के आधार पर लोग इस बात को सोचते हैं कि एक व्यक्ति है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी पार्टी और अपने नेता के साथ मजबूती से खड़ा रहा, आज भी खड़ा है। और जब भी कोई रात को भी मेरे पास आया, मैं उठकर उसके काम के लिए गया हूँ। मैंने उसको सहयोग करने का काम किया है। मुझे विश्वास है लोग हमें सकारात्मक रूप से लेंगे और कांग्रेस को समर्थन करेंगे और ये सीट कांग्रेस जीतेगी, अच्छे बहुमत से जीतेगी। प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी? 2022 में प्रियंका गांधी एक नई नायक के रूप में उभरेंगी
और सरकार की चाबी प्रियंका गांधी जी के हाथ में होगी। आप जिला अध्यक्ष हैं, दूसरी सीटों पे भी चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी, बराबर तो काम कैसे कर रहा हूं। तालमेल आपका बन पाएगा? अरे पिछले 2 साल से बराबर काम कर रहा हूँ। जितना काम मैंने मुरादनगर में किया उतना मोदी नगर पे भी किया। आपके पास सारा रिकॉर्ड है मेरा पूरे 2 साल का। उतना काम मैंने लौनी पे भी किया। मेरे जुडिक्शन में काम बराबर हुआ, निरंतर आज भी हो रहा है। अभी मेरी आवश्यकता लौनी पे होगी, मुझे रात को जाना होगा, मैं जाऊँगा। मोदी नगर पे होगी, मेरी आवश्यकता होगी, मैं जाऊँगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ मेरी एक विधानसभा है लौनी, मोदी नगर और मुरादनगर, और मुझे एक विधानसभा चुनाव लड़ना, मैं अपना भी लड़ूंगा और 2 साथियों का भी लड़ूंगा। यानी उनको आपका लाभ मिलेगा आपके निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि संगठन में सारे लोगों ने बहुत मेहनत से काम किए हैं। सब लोगों ने मिलकर काम किया है। सब अच्छी लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जनता को संदेश साफ है। पिछले 5 वर्ष में जिस तरह से बेहयाई हुई है, जिस तरह से विज्ञापन और पोस्टर पर नया उत्तर प्रदेश बनाने के सपने दिखाए गए हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ। हर मोर्चे पर, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे मजदूर का मुद्दा हो, चाहे नौकरी का, नौजवानों का मुद्दा हो, चाहे बलात्कार की घटनाएं, किस तरह से हाथरस जैसी दलित बेटी के साथ विवेक कांड हुआ, जिस तरह से लखीमपुर में किसान के बेटों को रौंदा गया, किसानों को, जिस तरह से सोनभद्र में, ओमदा में दलित आदिवासियों की हत्याएं की गई, जमीन छीनी गई, जिस तरह से निषाद समाज के लोगों को प्रताड़ित किया गया प्रयागराज में, पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न बनारस, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, कोई जनपद, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, कोई आगरा, कोई ऐसा जनपद बचा नहीं। चाहे वाल्मीकि समुदाय के साथ अत्याचार हुआ, चाहे दलित समाज के दूसरे लोगों के साथ अत्याचार हुआ, चाहे किसानों के साथ अत्याचार हुआ, चाहे व्यापारियों के साथ अत्याचार हुआ, जहां मेरी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने सरकार के समक्ष उन मुद्दों पर एक चुनौती पेश ना की हो और हर मुद्दे को उनकी समस्या के समाधान के लिए ना उठाया हो, जहां प्रियंका गांधी जी की मौजूदगी ना रही हो, ये प्रदेश की जनता खूब अच्छी तरह से देख रही है। और मुझे लगता है 2022 में प्रियंका गांधी जी इतनी ताकत के रूप में उभरेंगी कांग्रेस पार्टी के साथ। हम सब लोग उनके साथ खड़े होंगे विजयी मुद्रा में, और इस सरकार में, इस प्रदेश में एक नई सरकार का उदय होगा, जिसकी अगुवाई आदरणीय प्रियंका गांधी जी करेंगे, ऐसा मेरा मानना है।